गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपने ये दो शब्द सुने होंगे, एक्सपेक्ट करना और एक्सेप्ट करना। ज़िंदगी भर तो हम ये दोनों वर्ड सुनते आए हैं कि हम कुछ करते हैं किसी के लिए और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़लाना बंदा या बंदी इस एक तरीके से बिहेव करेगा या बोलेगा, या आपकी तरफ एक फेवरेटिज्म हो सकता है या आपकी तरफ प्रशंसा हो सकती है, कुछ भी हो, बट समथिंग विच मेक्स यू फील नाइस, जो आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी के बर्थडे के दिन आपने किसी को विश किया। अब आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपके बर्थडे पे वो भी रिस्पॉन्ड करे, लेकिन क्या ये गारंटी है कि जिसको आप बर्थडे विश करते हो या एनिवर्सरी विश करते हो या गुड लक बोलते हो, वो भी आपको रिस्पॉन्ड करे जब आपकी बारी आती है? मे बी और मे बी नॉट, राइट? लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तब आपके ऊपर क्या गुजरता है, ये मायने रखती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वो इतने अपसेट हो जाते हैं कि भैया मेरा बर्थडे भूल गए, मेरा एनिवर्सरी भूल गया, ये कर दिया, वो कर दिया, और मैंने कितना किया। एक तरीके से वो तराजू में तोलने की बात शुरू हो जाती है। मैंने इतना किया, आपने सिर्फ इतना किया, मैं भारी हूं, आप हल्के हो। अब ये तोल मोल के दौर में आप कितनी दूर जाओगे? क्या आप उनके माइंड को कंट्रोल कर सकते हो? आपने जी जान लगाकर आपने काम किया अपने दफ्तर में, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका प्रमोशन हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सैलरी हाइक हो, वेरी नॉर्मल, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब नहीं होता है तब कैसे मैनेज करते हो? मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। मेरे साथ 5 बार हो चुका है कि मेरी प्रमोशन तो खैर नहीं हो सकती है क्योंकि आई हैड ऑलरेडी रीच द टॉप, लेकिन जो सैलरी रिवीजन होती है वो नहीं हुई, वो वहीं की वहीं रहेगी। 5 बार, 5 years नॉन स्टॉप, क्योंकि हर बार मैंने अपना एफर्ट डाला, मैंने इम्प्रूवमेंट लाई अपने प्रोसेसेस में, अपने डिलीवरी में, कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो मेरे मन में तो देयर वाज नो डाउट कि मैंने अपना सब कुछ दिया है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दूसरों से सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जब बारी आई अप्रेजल के टाइम, कुछ नहीं। और मेरे जो सुपीरियर थे उस वक्त, और ये 5 बार हुआ है, कहते हैं कि भाई हम तो अभी अभी मिले हैं, मैंने तो कुछ ज़्यादा देखा नहीं आपके लिए। हाँ, आपने किया है, नो डाउट, तो इसके वजह से मैं कुछ ज़्यादा नहीं दे सकता, तो सिर्फ इतना दे सकता हूँ, मतलब एवरेज। और ये लगातार 5 बार हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे सुपरवाइज़र हर साल बदलते थे। तो अब ये मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए था? अगर 1 बार हुआ चलो मान लिया, 2 बार हुआ, 5 बार तो लोग बोलेंगे यार तू पागल है, क्यों काम कर रहा है ऐसे ऑफिस के लिए। मेरा एक अलग ही सोचने का एक अप्रोच है, एक ढंग है कि लंबी रस्सी दो, क्योंकि जो सीखने को मिलेगा छोटे शॉर्ट पीरियड्स में वो नहीं मिलेगा आपको। मैंने एक्सेप्ट किया कि जितने भी मेरे सुपरवाइजर्स आते हैं वो बदल जाते हैं, जो भी कारण हो। लेकिन मैंने क्या सीखा? सिर्फ एक प्रमोशन के लिए, सिर्फ एक सैलरी हाइक के लिए क्या मैं खफा हो के नौकरी छोड़ दूं, एक अच्छे कंपनी को छोड़ दूं? ऐसी चीज़ें तो होती रहती है। क्या मुझे एक और मौका बाहर मिलेगा इस कंपनी के जैसे, जहाँ पे मुझे मोहलियत दी जाती है, जहाँ पे मुझे फ्रीडम दी जाती है कि एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग तरीके यूज़ करो, अलग अलग प्रोग्राम्स ले आओ? ये फ्रीडम कोई और कंपनी देगा मुझे? ये तोल मोल करना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर एक वर्ड आता है, आई एक्सेप्ट द रियलिटी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये हकीकत है मेरी आज। कब तक ये चलेगा ये अपने ऊपर है, लेकिन जितना हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी रियलिटी जो भी है वही है,
जहाँ हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसे बदल सकते हैं। इट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम कैसे सोचते हैं, हम किस तरीके से जो हालात हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको ना की जगह हाँ बोलते हैं। हाँ ये है, जो है सो है, अब आगे क्या। अब आपके पास वो चॉइस है कि आप दुखी हो के पीछे चले जाओ, या शांत रहो, गहरी सांस लो और आगे बढ़ो। देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉस। जिंदगी में कोई लॉस नहीं होता है। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है रहा है, हमेशा गेन ही है, फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फ़ायदा पैसों से सोचते हैं। पैसा हर कुछ चीज़ नहीं है। अपनी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, वही सबसे बड़ा वेल्थ है, वही चीज़ है जिससे हम अमीर होते हैं। पैसा तो आता है और जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसों की वैल्यू नहीं है, नो। बट अपनी ग्रोथ, अपनी खुशी कहाँ से आती है और खुश कौन करता है? बाहर वाले नहीं, हम खुद। जब ये समझने वाली बात आपको समझ में आ जाए, तब आप देखिए कि आपकी एनवायरनमेंट कैसे बदल जाती है। सो ये दो वर्ड्स, एक्सपेक्ट करना और एक्सेप्ट करना, सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।